लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा था हमारे पिछले क्लास में 1A का जितना भी टॉपिक है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमारा 1B का टॉपिक स्टार्ट करना है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो 1A में इसको डिवाइड कर दिए थे। ये चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किए थे, 1A और 1B में। तो 1A का जितना भी पोर्सन था, जितना टॉपिक था, वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के बारे में, फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फील्ड कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले इसका कंटेंट पढ़ते हैं, क्या क्या हम कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। इस 1B में हमें पढ़ना क्या है, चलिए देखते हैं। 1B इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में, तो आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है वो देखिए, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता क्या है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज जो हम लोग निकाले थे, चार्ज का जो सुपरपोजिशन, इसमें भी सुपरपोजिशन वाली बात किया जा रहा है। थर्ड टॉपिक इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिफ्थ टॉपिक क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसका प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा 6 टॉपिक नंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर हमें पढ़ना है इसका ए ऑन एक्सियल लाइन पे पढ़ना है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ेंगे, इक्विलेटरल, और लास्ट पढ़ेंगे इसके में एट एनीवेयर। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इसके बेसिस पे टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 7 टॉपिक पढ़ना है, फिर हमारा ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो पहला टॉपिक क्या है देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। एंड थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फोर्थ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सिक्स टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किसमें, ऑन एक्सियल लाइन में, ऑन इक्विलेटरल लाइन में एंड एनीवेयर। तीसरा पॉइंट हम जो लास्ट टॉपिक है टॉर्क और इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमारा 7 टॉपिक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज क्लास यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस हो गया, इतना कंटेंट हम लोग को इसमें पढ़ना है 1B में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में हम लोग कितना पढ़ना है, ये हम लोग को 7 कंटेंट पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये डेफिनेशन से ही हम लोग आधा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्या बोलता है देखिए, द स्पेस और रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड द पॉइंट चार्ज the space or region around the point charge up to which any test charge मतलब +1 कूलम experience a coulombic force due to point charge, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मेजर कैसे करते हो, तो लिखिए ना, पैराग्राफ चेंज किया। इट इज मेजर्ड बाय स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे बोला क्या क्या है, एक स्पेस होगा, मतलब इसमें कोई एक रीजन बना दीजिए। तो इसका फिगर जैसे बनाएंगे तो इसका एक कोई भी इसका रीजन बना दिए। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज है और टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे मान लेते हैं टेस्ट चार्ज है। ये हमारा एक क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, यहाँ पे हम लोग क्या है, टेस्ट पॉइंट चार्ज, इट मीन्स +Q। ये हमारा पॉइंट चार्ज, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे मानते हैं इसका क्या, ये एरिया है। इस एरिया के बाहर मतलब इसका जो है कूलम्बिक फोर्स काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है एक्सपीरियंस कूलम्बिक फोर्स कहाँ तक करेगा, इस ये एरिया बॉन्डेड रीजन यहाँ तक कर रहा है। इसके अगर यहाँ तक यहाँ से बाहर हो जा रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मतलब कूलम्बिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज में +1 कूलम टेस्ट चार्ज हो गया। तब बोला क्या गया है पूरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द स्पेस और रीजन, एक स्पेस हो गया या फिर रीजन हो गया, अराउंड द पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के अराउंड में, तो अप टू विच एनी टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज है, एक्सपीरियंस करेगा कूलम्बिक फोर्स। जो एक टेस्ट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स की क्या है, टेस्ट चार्ज, जहाँ तक एक्सपीरियंस कर पा रहा है, इट मीन अनुभव कर रहा है, तो वो क्या है हमारा, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स माना जाए कि एक यहाँ पर समझते हैं इसको, अब थोड़ा सा अलग मेथड से समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो माना जाए यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे विलेज है, एक ये विलेज हो गया, यहाँ पे मुखिया हो गया, गांव का मुखिया होता है। तो गांव का मुखिया को जो पावर होगा उसका भी तो कुछ सीमा है। मान लेते हैं कि गांव का मुखिया का पावर यहाँ है या इस रीजन तक है, तो मुखिया जो है फोर्स लगाएगा, जो मुखिया कहाँ तक फोर्स लगाएगा, ये जो रीजन हमारा जो बॉन्डेड किया गया है यहाँ तक फोर्स लगाएगा। इससे हल्का सा भी बाहर वो फोर्स नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा भी तो उसको अनुभव कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहा है वो, तो यहाँ पर जो रहता है वो उसको अनुभव करेगा।
इट मीन्स समझे क्या, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है वो कूलम्बिक फोर्स लगा रहा है तो कुछ एरिया बना रहा है, तो एरिया जो बना रहा है वहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज, इट मीन +1 कूलम्ब चार्ज है। वो क्या कर रहा है, उस पॉइंट चार्ज को जो उससे लग रहा है फोर्स, उसको क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही था हमारा फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रफ वर्क था। मूवी के, इसको मूवी का भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि मूवी में हर एक के विलन होता है, उसका क्या एरिया बनाया हुआ रहता है कि हाँ इस एरिया तक उसका राज है, इस एरिया के तक उसका राज है, इस एरिया के वो बाहर चल जाता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं नहीं रहता है। लेकिन अगर वो इस एरिया के अंदर रहता है तो उसके पास बहुत सा वैल्यू रहता है, बहुत सा पावर हो जाता है, लेकिन इसके बाहर पावर नहीं है। बस वही सेम काम यहाँ भी किया गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लोग समझा जाएंगे तो बस यही फिगर समझा जाएंगे। यहाँ पे बोलेगा क्या, चलिए इसको एक्सप्लेन करते। बस बोलेगा कि +1 कूलम्ब चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ये पॉइंट चार्ज के अराउंड में ला के इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए ना क्या होता है उसको डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिगर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इसको इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अब बात करते हैं ना क्या हम लोग बोल रहे थे। इट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, एक फोर्स लगे, जो पॉइंट चार्ज को जैसे फोर्स लगेगा जो इन्फिनिटी से, वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज इसमें +1 कूलम्ब चार्ज को अपने अंदर पे लाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक वो क्षेत्र बना रहा था उसके अंदर में लाएगा। तो उसको लाने का जितना भी एनर्जी वेस्ट होगा या फिर जितना भी उसका जो लगेगा, पावर जो लगेगा, वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। इसका डेफिनेशन समझते हैं चलिए। द फोर्स exerted by a point charge when कब an unit positive charge मतलब टेस्ट चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से लाएंगे इसको, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी अप टू द पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑफ अ गिवन पॉइंट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको एक पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय ई वेक्टर साइन। तो बात क्या क्या वो फिगर में लोग समझते हैं। क्या बोले थे, एक स्पेस या फिर रीजन है जिसके अराउंड में पॉइंट चार्ज है +1 कूलम्ब। वो क्या कर रहा है, वो इन्फिनिटी से +1 कूलम्ब चार्ज को ले आ रहा है किसके अराउंड में,
जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड में यहाँ से क्या कर रहा है, +1 कूलम को यहाँ से ला रहा है। तो यहाँ से कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पी मान लेते हैं। तो ये पॉइंट पी तक ला रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट पी है +1 कूलम को वहाँ लेके आ रहा है पॉइंट पी पे। कहाँ से ला रहा है, इन्फिनिटी से लेके आ रहा है। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी है। कहाँ तक ला रहा है, आर डिस्टेंस तक मानिए। कहाँ तक लाया, आर डिस्टेंस तक। कहाँ से, +1 कूलम जो टेस्ट था उसको इन्फिनिटी से लेकर आया, कहाँ लेकर आया, जो पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पी पे लेके आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही है हमारा। तो इसमें बात क्या गया है वो हम लोग जानते हैं, चाहे तो इसके नीचे लिखिएगा, सिंस Q कूलम चार्ज, इसमें +1 कूलम चार्ज को लाने में कितना फोर्स लगा, F फोर्स लग रहा है। चलिए बात करते हैं उसी को। इन ब्रिंगिंग Q कूलम चार्ज को लाने में कितना फोर्स लगा, फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे ना, इन्फिनिटी, F फोर्स इज एग्जैक्ट, कितना लगा, F फोर्स इज एग्जैक्ट, F फोर्स लग रहा था। जब ये हो गया तो इसके बाद क्या करते देखिए, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना लगेगा, तो इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना लगेगा फोर्स, तो F/Q, फोर्स इज एग्जैक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, F/Q। इसका मतलब क्या समझे, E इक्वल टू F/Q। यहाँ पे ये वेक्टर साइन होता है, तो फोर्स को भी वेक्टर साइन होना पड़ेगा। इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं ना, ऐसा यूनिट देखिए इसका, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q, E इक्वल टू F/Q। तो E इक्वल F/Q, तो F मतलब फोर्स, याद लिखिए, फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन, और चार्ज का कूलम, तो क्या राशि हो जाएगा, N/C इक्वल टू N न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहाँ पे 5 kg सेब का कीमत कितना है, 100 रुपया है। 5 kg सेब की कीमत 100 रुपया। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, रफ फर्क छोटा सा लेते हैं। 5 kg सेब का कीमत है 100 रुपये, तो 1 kg का कितना कीमत होगा, 100/5 होगा। तो बस वही ना किए है, अगर Q कूलम चार्ज को लाने में F फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना लगेगा, F/Q लगेगा। बस वही काम किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q, तो इसका निकाल लिया हम लोग ऐसा यूनिट। सब नोट में लिखते हुए चलिएगा आप लोग। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकल के आता है हमको वो बात करना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बोल रहा है। तो हम लोग जो फिगर बनाए थे वही फिगर को पहले बना लेते थे। ये हमारा एक रीजन था,
जिसके बीच में हम लोग का एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ इसका डिस्टेंस था आर, यहाँ पे पॉइंट पी माने थे, तो यहाँ से एक इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी क्या था +1 कूलम रखा गया था, इसको यहाँ से किसके अराउंड में लाया या पॉइंट चार्ज के अराउंड में लेकर आया, तो इसका डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी था। यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसी को अब एक्सप्लेन करते हैं ना, चलिए इसी फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए लेट P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है किसके अंदर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, ऑफ गिवन पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या है, यहाँ पे Q है, गिवन पॉइंट चार्ज Q। तो ये +1 कूलम चार्ज को मान लीजिए Q0, यहाँ पे Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज को हम लोग 1 कूलम टेस्ट चार्ज को मान रहे चलिए, एंड Q0 इज अ टेस्ट चार्ज का मतलब +1 कूलम, विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, जो कहाँ से लाया गया, इन्फिनिटी से, कहाँ से लाया गया इसको, इन्फिनिटी, कहाँ पे, अप टू द पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पे ला गया है, अप टू द पॉइंट P एट डिस्टेंस बता दीजिए इसका, डिस्टेंस क्या है R, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे क्लियर क्या बोला, P इज अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का पॉइंट P हमारा दिख गया। अब क्या बोला, ऑफ अ गिवन पॉइंट चार्ज Q, ये हमारा पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बना, ये पॉइंट चार्ज प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जिसमें कि पॉइंट P दिया हुआ है एक चार्ज, एंड Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज, इसको कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, कहाँ पे लाए, अराउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसका, पॉइंट चार्ज P का लाए, एट डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। इतना करने के बाद हम लोग को तो एक फॉर्मूला ही आता है, देखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला आता है, बस कूलम बोला, तो लिखते हैं ना यहाँ पे, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे दो चार्ज है ना, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन Q एंड Q0। अब Q और Q0 पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, तो F इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय क्या जानते हैं, R², इतना हम लोग जानते हैं, कूलम्स लॉ है। तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q, यहाँ पे कौन कौन से चार्ज है देखिए ना, Q और Q0 लिएगा तो यहाँ पे लिखिए Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R², इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो हम लोग पढ़े क्या थे, एक चीज याद कीजिएगा, वी नो डैट, हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, E इक्वल टू जानते हैं F/Q, हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाला एक्सप्रेशन पढ़े थे, E इक्वल टू F/Q हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ पे वेक्टर का साइन क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि ये स्केलर के लिए सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हर जगह स्केलर का यूज कर रहे हैं, इसलिए। तब यहाँ पे आप देखिए F का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते हैं, तो चलिए क्या होता है, तो E इक्वल टू F का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q0 बाय R² डिवाइडेड बाय Q, यहाँ तक क्लियर है। तो ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, इसको कहाँ से लिखो, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखिए हम लोग। तो हम लोग का फाइनली रिजल्ट क्या आया, E इक्वल टू 1/4πε0 Q0 बाय R², ये हम लोग का फाइनली आ गया एक्सप्रेशन। तो ये क्या है,
लिख लीजिए एक लाइन और, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन स्केलर फॉर्म। किसमें? स्केलर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो चलिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या है देखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो अब बात करते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो बहुत सिंपल है। तो क्या है इसका वेक्टर फॉर्म? तो चलिए ना बात करते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे दो चार्ज का बात हो रहा था हमेशा, क्या क्या क्यू का बात हो रहा था और एक बात हो रहा था क्यू नोट चार्ज का। तो इसका पोजीशन वेक्टर बात करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R1, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2। ये 1 नहीं होगा, R2। तो अब देखिए ये Q है, Q किस पे फोर्स लगा रहा था? Q नोट पे। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ आ रहा है? देखिए 1 से 2 की ओर आ रहा है, तो उसको 0 ही मान लीजिए, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा बनाने में। तो कहाँ से आ रही है? 1 से 0 के आ रही है, इसको क्या होगा? R10। R10 को क्या लिख सकते हैं? R0 माइनस R1। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे जब कूलम्ब फ्लो वाला अच्छी तरीके से समझाते हुए, तब इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे। और क्यू नोट को क्या बोलते हैं? +1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब बोल सकते हैं इसको। क्यू की वजह से क्यू नोट पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ई फोर्स लग रहा है। तो अब इसको चलिए ना एक्सप्लेन किया जाए क्या है। तो क्या क्या माने हैं, चलिए यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं। फिगर में कुछ नहीं है, क्यू और क्यू नोट के बीच में फोर्स, क्यू 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 किस में लगाना था? फोर्स क्यू नोट पे लगाते हैं। यहाँ पे ई फोर्स लगा लिया, मान लीजिए एग्जिट कर रहे हैं। इसका पोजिशन वेक्टर R1 है, इसका पोजिशन वेक्टर R0 है। पोजिशन वेक्टर R0 है, R0। ये क्या हो गया? R10, क्योंकि यहाँ से 1 से 0 की ओर जा रहा है। तो लेट Q इक्वल टू पॉइंट चार्ज, Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज, R10 डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नोट। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कर दीजिए, इसका नाम दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B। अब क्या बोलेंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? F इक्वल टू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 बाय R², ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ना, F इक्वल टू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R। कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 0 की ओर मूव कर, 1 से 0 की ओर। तो लिखिए ना R10 का स्क्वायर किसके किसके बीच में? अलोंग A टू B में जा रहा है, A से B में, A टू B। डायरेक्शन मिल गया हमको, इसलिए वहाँ पे वेक्टर का साइन आ गया। तो F इक्वल टू 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन हो गया हमारा। इतना करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन 1 कर लीजिएगा। अब इक्वेशन 1 करने के बाद
अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट लेंगे, क्यू नहीं लेंगे, क्यू नॉट लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू एफ का यहाँ पे है, जितना रिजल्ट है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर एक जीरो का स्क्वायर इंटू आर एक जीरो का कैप। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे दो चार्ज के बाद में क्या था, एक क्या था क्यू चार्ज था और एक क्या था क्यू नोट चार्ज था। यहाँ पे क्यू और क्यू नोट रखेंगे इसके बीच में, इसके प्लेस पे क्यू वन और क्यू टू के प्लेस में क्या रखेंगे, क्यू और क्यू नोट रखेंगे। पे 1/4πε0 मोड ऑफ क्यू वन इट मीन्स क्यू नॉट, मोड ऑफ क्यू टू इट मीन्स क्यू नॉट, और इसका मोड ऑफ क्यू वन मतलब क्यू, आर स्क्वायर आर एक जीरो का स्क्वायर टू आर वन जीरो कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर एक जीरो का स्क्वायर इंटू आर एक जीरो का कैप। यहाँ तक क्लियर है। अगर एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप यूनिट वेक्टर को सोल्व करना जानते हैं, इसको हम लोग सोल्व करें। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ये। अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसको इसमें तोड़ सकते हैं। तो चलिए वो ब्रेक डाउन करके बता ही देते हैं कैसे करते हैं ब्रेक डाउन, कैसे करते हैं ब्रेक डाउन। देखिए ई 1/4πε0 ये क्यू है, आर एक जीरो का स्क्वायर था यहाँ पे, तो इसको लिख दीजिए आर एक जीरो मोड का स्क्वायर। अगर मोड से मोड के बाहर आ जाएगा ये डिजिट, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर का साइन हट जाएगा, ऑटोमेटिक हटेगा। इसको रख दीजिए। इसको फॉर्मूला में लाने के लिए अब इसके फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख चुके थे बगल में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर एक जीरो का मोड डिवाइडेड बाई आर एक जीरो का मोड, ये हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर में वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1/4πε0। ये दोनों का बेस से तो पावर ऐड होगा, तो क्या होगा, आर एक जीरो मोड का क्यूब इंटू, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो चलिए बाद में ब्रेक डाउन करेंगे, अब करेंगे ब्रेक डाउन। तो अब क्या होता है चलिए देखते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, क्या लिख सकते हैं इसको, R0 माइनस R1 क्यूब इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस R1। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक पहले भी इसका रिजल्ट बता चुके हैं, आप लोग चाहे तो यूनिट वेक्टर को सॉल्व ना करके वहीं पे रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर यूनिट वेक्टर को सॉल्व करना चाहते हैं तो तब कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में था ये हमारा। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है वो उसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसमें हम लोग का रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे,
तो चलिए ना इसको जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं पहले वहीं से डिस्कस करते। तो वी नो डैट, हम लोग जानते क्या है, बस वहीं से हम लोग निकाल लेंगे इसका रिलेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या जानते हैं हम लोग, एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/4πε0 जानते हैं, Q1 Q2/r², ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानिए ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, ए इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या बात है यहाँ पे देखिए ना, अगर इसमें हम लोग Q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला बना लेगा, Q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बना लेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए Q इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए वही सेम काम करेंगे हम लोग। तो नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग Q इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू Q/Q, ये हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइड बाई r², और यहाँ पे क्या बच गया 1/Q। इसके जगह पे हम लोग F लिख सकते हैं, F का वैल्यू इतना आया है, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या होगा, E इक्वल टू F/Q, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इतना आने के बाद हम लोग को तो रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और किसके बीच में चाहिए था हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तो अब क्या करेंगे उसको देखते हैं कि क्यू यहाँ डिवाइड में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो बस वही काम करते हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो क्या चीज हो जाएगा देखिए ना, E इंटू क्यू इक्वल टू एफ, इसको अरेंज कर दीजिए। तो F इक्वल टू E इंटू क्यू, यही था आपका रिलेशन। तो आप लोग लिखते हुए चलेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, तो इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो सुपरपोजिशन बात करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लगता है हम लोग उस पर बात करना है। तो चलिए बात करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। चलिए क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लग रहा है एक पॉइंट पे। तो चलिए बात करते हैं कितना लग रहा है, वो भी हम लोग जान ही लेते हैं। तो कितना लग रहा है, चलिए तो पहले तो इसका फिगर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फिगर क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट पे से यहाँ कहने का मतलब ही बोल दिया है कि एक कोई पॉइंट होगा उसमें मल्टीपल चार्ज एक्ट करेगा। ये आपको हम जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाला लिखा तो हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किए थे, जेड एक्स और ये वाई, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्यू नोट है,
क्यू नोट यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला तो ये हमारा क्या था, इसको मानते हैं Q1, ये Q1 था हमारा, Q1 चार्ज था, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा R1, ये Q नोट चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर R0। यहाँ तक क्लियर है। जब Q1 था तो उसका पोजीशन वेक्टर R1 हुआ, तो ये किससे किस में फोर्स लगा, देखिए R में, R से किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, मूव कर रहा है, वो हम लोग क्लियर है। तो किसके ओर फोर्स लगा रहा है, R10। यहां तक क्लियर है। R1 से कहां जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, जीरो पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। क्यू नोट पे फोर्स लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा। यह हमारा Q2 चार्ज है, तो Q2 चार्ज का R2 पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो Q2 फोर्स लगाएगा Q नोट पे, Q नोट पे फोर्स लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें फोर्स लगा किसकी वजह से, 2 चार्ज की वजह से। इसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर, R2 से जीरो की ओर मूव कर रहा है। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं पेन का। ये हमारा चार्ज है Q3 चार्ज है, तो पोजीशन वेक्टर होगा R3। तो 3 से किसकी ओर जा रहा है, देखिए ना, जीरो की ओर जा रहा है, इट मीन्स Q नोट पे लगा रहा है चार्ज। तो आप लोग फिगर थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कीजिएगा, तो क्या होगा, जीरो पे फोर्स लगा 3 की वजह से, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R3 से जीरो की ओर मूव कर रहा है। और एक ले लेते हैं ना, ये हमारा चार्ज है Qn मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर Rn। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, n से जीरो की ओर मूव कर रहा है, n से जीरो की ओर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E0n, जीरो पे फोर्स लगा रहा है n की वजह से, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर Rn से जीरो। यहाँ तक क्लियर है। बस अब यही फिगर को अब एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ये फिगर का आप लोग बना ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा, हर एक पॉइंट को तो एक्सप्लेन किया ही गया है। तो चलिए बात करते हैं क्या हमारे पास है, यहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द, किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एट द सेम पॉइंट, सेम। तो बोल क्या रहा है वो देखते हैं ना। यहाँ पे बहुत सा चार्ज है, यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn चार्ज हमारे पास है। कौन सा पॉइंट पे लगा रहा है फोर्स, एग्जैक्ट कौन सा कर, ये Q नोट जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, तो इस पे सारा चार्ज इसमें फोर्स लगा रहा है। तो बस उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इस पूरा जब इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल के क्या आया है, निकल क्या है, तो ये जो हमारा फाइनल वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, E01, सबका सम करना पड़ेगा, E02 प्लस E03 प्लस डॉट 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 प्लस E0n। मतलब ये जो हम लोग जो चार्ज निकल के आया, इसको हम क्या क्या सम करना पड़ेगा वेक्टर से। तो अब आते हैं पहला केस में, पहले क्या फाइंड करेंगे, E01, फिर E02, फिर E03, फिर E0n फाइंड करते हैं। तो E01 इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पे, Q नोट, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो क्या होगा, E01 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई
R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप। यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए Q1 चार्ज के लिए R10 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो कहाँ से जा रहा है इसका देखिए ना, R10 जा रहा है, यहाँ पे 1 से 0 की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे R10 है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे कैप करेंगे। डायरेक्शन भी तो यही है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों यही है, सेम एज E02। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q0 किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो क्या होगा, E02 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप। अब यहां तक के बाद सेम एज करते हैं ना, 03 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q0 किसके वजह से, ड्यू टू Q3। क्या होगा, E03 इक्वल टू 1/4πε0 Q3 बाय R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप। इतना करने के बाद N चार्ज था, अब निकालेंगे किसका, N का, E0N। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q0 किसके वजह से, Qn की वजह से। Qn की वजह से फोर्स लग रहा है ना, तो क्या होगा, E0N इक्वल टू 1/4πε0 Qn डिवाइडेड बाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, Rn से 0 की ओर मूव कर रहा था, तो Rn0 का डायरेक्शन शो करता है ये हमारा। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 1 मानिए। तब ये जहाँ जितना भी वैल्यू आया Q01 E01 E02 E03 E0N का, ये सारा वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो चलिए पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, E इक्वल टू E01 E02 E03 E0N, ये हमारा इक्वेशन 1 था। क्या था, इक्वेशन 1। इस पे पुट करते हैं वैल्यू क्या आया है, चलिए देखते हैं। तो E इक्वल टू आया है 1/4πε0, क्या आया है, Q1 बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप प्लस 1/4πε0 Q2 बाई R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप प्लस 1/4πε0 Q3 बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण इसको नीचे लिख लेते हैं प्लस के बाद 1/4πε0 Qn बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप। इतना करने के बाद अब क्या करें, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे वो हम लोग को जानना है। सारे टर्म से 1/4πε0 कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो क्या होगा, E इक्वल टू, चलिए E इक्वल टू 1/4πε0 हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। क्या बचा, Q1 बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप, Q2 बाई R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप, Q3 बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप। इतना करने के बाद क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0। यहाँ पे देखिए Q1 बाई R10 को इसका यहाँ पे इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n बढ़ रहा है, जीरो कांस्टेंट है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला 1 2 3
यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो कहाँ से इंक्रीज कर रहा है? 1 से n तक जा रहा है नंबर। तो क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन डाल दीजिए। आई स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से बढ़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो जहाँ डिजिट था वहाँ पे 1 की जगह पे आई रखिए, और यहाँ पे क्या होगा? आर आई जीरो का स्क्वायर इंटू आर आई जीरो का कैप। जहाँ पे डिजिट था वहाँ पे चेंज कर दिया। जीरो तो इंक्रीज नहीं कर रहा था, जीरो जीरो ही था। तो ये हमारा हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। अगर आपको यूनिट वेक्टर सोल्व करना आता है तो क्यों ना इसको 2-3 लाइन और एक्सपेंड कर ही दिया जाए, अगर यूनिट वेक्टर सोल्व करना। तो नहीं तो एग्जाम में आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, फुल मार्क्स मिलेगा। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई स्टार्ट हुआ 1 से, फिनिश किया n पे। 0 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं आर आई जीरो का वेक्टर का मोड स्क्वायर इंटू आर आई जीरो मोड डिवाइडेड बाई आर आई जीरो मोड। इसको कैसे लिखते हैं? इसका होता है फॉर्मूला, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। तो क्या होगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू n क्यू आई जीरो डिवाइडेड बाई, ये दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा? पावर ऐड हो, तो क्या होगा? आर आई जीरो मोड का क्यूब इंटू आर आई जीरो वेक्टर साइन। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई स्टार्ट हुआ 1 से, आई फिनिश हो रहा है n पे, क्यू आई जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं? आर जीरो माइनस आर आई मोड का क्यूब इंटू आर जीरो माइनस आर आई, ऊपर में वेक्टर साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? वेक्टर साइन है। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 रिजल्ट आपको देखने को मिला है कि यूनिट वेक्टर बिना सोल्व किए, यूनिट वेक्टर सोल्व करके। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा हमारा ये टॉपिक भी। ये हमारा क्या था? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस पे लगेगा 2 या 3 क्लास और लगेगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। हम लोग का देखा जाए तो कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो चुका है? हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उसको हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग उसको क्लियर कर चुके हैं। और हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्यू टू किसकी वजह से? मल्टीपल चार्ज की वजह से। ये हमारा मल्टीपल चार्ज की वजह से, ये भी क्लियर हो चुका है। हमारा इसके बाद का टॉपिक जो क्लियर हम लोग करेंगे, हमारा जब भी क्लास होगा इस चैप्टर के बेसिस पे, फिजिक्स चैप्टर के बेसिस पे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। उसमें 3 से लीनियर पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम और एक सरफेस, 3 चार्ज पढ़ना पड़ेगा। ये 3 चार्ज होगा और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, इसी क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे ये 2 चीज कंप्लीट होगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारा एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, सिर्फ वो थोड़ा सा छोटा ही क्लास लेंगे और उसमें हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है क्या, इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बेसिस पे क्या कंप्लीट करेंगे? इसके बेसिस पे इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा यहाँ पे हो गया एक क्लास, इसका एक क्लास हो गया। एक क्लास हमारा लगेगा, किसमें लगेगा एक क्लास? और हमारा जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल जब बात किए थे, एट एक्सियल, एट इक्विलेटरल, एट एनीवेयर, ये 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करने में एक क्लास चल जाएगा। इसमें एक क्लास यहाँ पे हो गया, एक क्लास यहाँ पे हो गया, एक क्लास यहाँ पे हो गया। और इसी पे ट्राई करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक था, टॉर्क और इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट करने का।
अगर इस टॉपिक पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो मान लीजिए टोटल 4 क्लास हो गया, 1 2 3 4, 4 क्लास में हम लोग ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।